नमस्कार। एक पर्सन हमारे पास आया है वास्तुपाल का, गुजरात से। वे लिखते हैं कि मेरा वज़न 130 किलो हो गया है और आयु मेरी 70 वर्ष है। 2 महीने से मैं बेड रेस्ट पर हूँ, यानी बेड पर ही लेटा हुआ हूँ। मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, चलने फिरने में असमर्थ हूँ और मेरे पूरे शरीर के जोड़ों में दर्द रहता है, यानी घुटनों में दर्द रहता है और कूल्हों में दर्द रहता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, हर एक जोड़ों में उनको दर्द रहता है। देखो बेटे, मैंने पहले ही आपको एक मोटापे के बारे में वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने बताया था कि ज़्यादा वजन होने से जोड़ों में दर्द रहना अनिवार्य है, दर्द होने लग जाता है, क्योंकि वजन के हिसाब से जोड़ घिस जाते हैं। जब जोड़ घिस जाते हैं तो दर्द होने लग जाता है। अब वास्तुपाल जी ने अपनी लंबाई तो नहीं लिखी, फिर भी मैं सबकी जानकारी के लिए, जो मोटे लोग हैं या मोटी महिलाएं हैं, उनकी जानकारी के लिए एक पैमाना बता देती हूँ जो आयुर्वेद के अनुसार है। एलोपैथी के अनुसार भी यही पैमाना है कि 1 इंच लंबाई में 1 किलो वजन होना चाहिए। यानी किसी महिला की या किसी पुरुष की लंबाई है, अपने हिसाब से वो देख सकते हैं। जैसे पुरुष की लंबाई 6 फुट है और 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो 6 फुट में 72 इंच हो गए, तो उस पुरुष की का वजन 72 किलो होना चाहिए। अगर वास्तुपाल जी अपनी लंबाई लिखते तो मैं इनको सही तरीके से बता देती कि आपका वजन इतना होना चाहिए। फिर भी आप सभी लोगों को जानकारी हो जाएगी कि 1 इंच में 1 किलो वजन होना चाहिए। जिसका ज़्यादा वजन है वो कम कर सकते हैं और जिनका कम वजन है वो अपना वजन बढ़ा सकते हैं 1 इंच में 1 किलो के हिसाब से। अब वास्तुपाल जी आपकी समस्या का समाधान एक ही है कि आप कार्बोहाइड्रेट छोड़ दें, यानी अनाज से बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाएं। आप खाली सलाद खाएं और गर्म पानी पिएं। इससे भी आपका वजन धीरे धीरे कम हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट से, चीनी से, चावल से, घी से, इन चीज़ों से वज़न बढ़ता है। अगर आप किसी भी तरह का अनाज नहीं खाओगे तो वज़न नहीं बढ़ेगा। किसी भी तरह की चाय, कॉफ़ी, मिठाई नहीं खाओगे, उससे वज़न नहीं आपका बढ़ेगा। चावल नहीं खाओगे, उससे नहीं बढ़ेगा। और कोई भी भारी चीज़ अगर आप नहीं खाओगे, इन चीज़ों से आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। मैदे की, जैसे मैदा है, मैदे की बनी कोई भी चीज़ है, इन चीज़ों से वज़न बढ़ता है। आपको सिर्फ सलाद के ऊपर रहना है और गर्म पानी पीना है। अगर आप सलाद खाओगे और गर्म पानी पियोगे तो निश्चित तौर पर आपका वज़न कम हो जाएगा और धीरे धीरे आप स्वस्थ हो जाओगे। दूसरी चीज़ है वज़न करने के लिए, मैंने कल्प विधि भी बताई थी। कई तरीके हैं मोटापा कम करने के लिए। फिर भी मैं आपको 1-2 औषधियाँ बता देती हूँ, वो आप बाज़ार से ला सकते हैं और उनका प्रयोग कर सकते हैं। 2 तरह की आपको गोलियां लेनी है और 1 तरह का आपको काढ़ा पीना है। काढ़ा आपको किस चीज़ का पीना है? हरड़, बहेड़ा, आंवला, इन तीनों चीज़ों का चूर्ण, इसको त्रिफला कहते हैं। 3 फलों से बना हुआ ये चूर्ण है। बाजार में भी आपको त्रिफला नाम से चूर्ण मिल जाएगा। इसका प्रयोग कैसे करना है? लगभग 10 ग्राम चूर्ण ले लें, 2 गिलास पानी में डालें और करीब चुटकी भर या तो उसमें आप सौंठ डाल लें, नहीं तो 10 ग्राम अदरक कूटकर उसमें डाल लें और धीमी आंच से पकाएं। पकते पकते जब 1 कप शेष रह जाए, नीचे उतार कर छान लें। पीने लायक हो जाए, घूंट घूंट कर पीना और 1 घंटे बाद आप सलाद खाना। इसी तरह से त्रिफला का काढ़ा शाम को भी आपको सोने से 1 घंटा पहले पीना है और खाली सलाद के ऊपर आपको रहना है। दूसरी चीज़ है गोलियाँ। एक गोली का नाम है मेदोहारवटी। मेद कहते हैं बढ़ी हुई चर्बी को, उसको हर कहते हैं, उसको समाप्त करने वाली। गोली का नाम है मेदोहारवटी। वो चर्बी को समाप्त करती है, हमारे लीवर सिस्टम को ठीक करती है। तो उसका प्रयोग कीजिए। 2 गोली सुबह काढ़े के साथ, 2 दोपहर गर्म पानी के साथ, 2 गोली शाम को फिर काढ़े के साथ। लगातार खाली पेट इनका प्रयोग आपको करना है। तीसरी चीज़ है त्रिफला गूगल। ये भी आपको बनी बनाई गोली मिलेगी बाज़ार से।
इस गोली का कैसे प्रयोग करना है? ये खाना खाने के आधा घंटा बाद गर्म पानी से लेनी है, सुबह, दोपहर और शाम को। बस लगातार इन्हीं चीज़ों का प्रयोग कीजिए और हर महीने आप बड़े आराम से 3 से 5 किलो वज़न घटा पाएंगे बिना किसी तकलीफ़ के। जब आपका वज़न कम हो जाएगा, आपके जोड़ों में भी धीरे धीरे आराम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके जोड़ क्षमता से अधिक वज़न उठाते हैं, इस वजह से जोड़ों में दर्द रहता है। वज़न घटने के बाद साथ ही जोड़ों को ताकत देने के लिए, पूरे शरीर को ताकत देने के लिए आपको कुछ ताकत की औषधियों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मैंने वीर्यवर्धक औषधियाँ बनानी सिखाई थी, वो आप बना सकते हैं। देखो, वीर्य तो बाद में बनता है, पहले शरीर का पोषण होता है, शरीर की कमजोरी निकलती है, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम मानकर चलते हैं, मान लिया आपकी लंबाई 6 फुट है और 72 किलो वज़न होना चाहिए, लेकिन 70 वर्ष की आयु में 5-4 किलो वज़न कम ही होना चाहिए, यानी आपका वज़न 65 किलो के आसपास होना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, 130 किलो से 65 किलो के वज़न पर आपको आना है। जब आप 65 किलो वज़न पर आ जाएंगे या इसके आसपास आ जाएंगे, तो उस वक्त आपको ये सब ताकत की औषधियाँ खाने की ज़रूरत है। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप दौड़ोगे, भागोगे, सारे दैनिक कार्य करोगे, चारपाई पर बिल्कुल भी नहीं लेटे रहोगे और आपको केमिकल वाली औषधियाँ खाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से मैंने आपको वज़न कम करने का तरीका बताया है, वो कीजिए और लाभ उठाइए।